नहीं, नहीं देखिए ये मैं नेतृत्व का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया है और यह सब यदि संभव हुआ है तो कन्नौज की महान जनता के आशीर्वाद से संभव हुआ है। यदि कन्नौज की जनता का आशीर्वाद ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए अपना प्रत्याशी मुझे यहाँ से फिर से घोषित किया है। तो मैं कन्नौज की महान जनता के चरणों में शीश नमन करके बहुत हृदय से पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। टिकट कंफर्म होते ही कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिख रहा है। तो देखिए मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कोई कार्यकर्ताओं के बीच से पार्टी के लिए काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ और जब कार्यकर्ताओं के बीच से कोई निकल कर आता है तो स्वाभाविक है ये कार्यकर्ता हमारा परिवार है। परिवार में जब किसी एक व्यक्ति की उन्नति होती है तो बाकी सारे परिवार की उन्नति होती है और सारे परिवार को अच्छा लगता है। तो जब मैं स्वयं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता होने के नाते जब मुझे पार्टी के द्वारा चुना जाता है तो स्वाभाविक है कि मेरे जैसे बहुत से कार्यकर्ताओं को प्रसन्नता हो तो होगी। जीत कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? नहीं देखो जीत तो स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि लगातार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जनता विश्वास व्यक्त करते आ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश भर में लहर चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सुनामी में बदल गई है और ये स्वाभाविक है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम रहे हैं और आम जन के जीवन को प्रभावित करने वाला जिस प्रकार से सरकार के जो 10 साल रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। जिस प्रकार से बदलाव चारों तरफ आज दिखाई पड़ रहा है और समाज से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण से देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्रसन्न है और मैं बहुत विश्वास से इस बात कह सकता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो आजकल नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 के पार, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वयं 370 इससे अधिक और हमारा गठबंधन जो है 400 से अधिक सीटें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता के कारण से जीतने जा रहा है। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अगले बार चुनाव यहाँ लड़ेंगे। नहीं देखो अब वो अपनी पार्टी के स्वयंभू नेता हैं और वो जहां से चाहे लड़ सकते हैं, उनको किसी ने रोका है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ के ऊपर सामूहिक नेतृत्व है, सामूहिक नेतृत्व की ओर से मुझे यहाँ के ऊपर प्रत्याशी बनाया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को लेकर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कामों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा और उनसे एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील करूंगा। सामने कौन आता है, कहाँ से आता है, क्या विचारधारा है, तो वो जाने। पिछली बार पत्नी को सांसद डिम्पल यादव को आपने हराया था, इस बार जो है कैसा खुद मैदान में है तो आप क्या मानते हैं? देखो मैंने किसी को नहीं हराया, मेरी हराने की कोई हैसियत नहीं। तो कन्नौज की जनता का जनादेश था और कन्नौज की जनता ने जो आदेश दिया उसमें मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति यहाँ से सांसद चुना गया। तो इतना तो तय है कि कोई के परिवार की बपौती नहीं है राजनीति और परिवारवाद की राजनीति से जनता किनारा कर चुकी है। कन्नौज ने तो 2019 में दिखा भी दिया था। ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।